नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम तुकाराम है और ग्रामीण इंडिया की तरफ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो हमारे जो पौधे होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है, कोई भी फसल होती है उसकी जो ग्रोथ होती है, इसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि उसकी जो ग्रोथ होती है टोटल किस किस चीज़ पे डिपेंड होती है। तो ये वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी फसल के लिए लगाने के बाद। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि किसी भी फसल के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जिसे हम खाद के माध्यम से हम डालते हैं। कुछ खाद ऐसे होते हैं जो कि वाटर में यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ हमें ऐसे ही दे देने होती है, फवारते हैं हम, जिसे हम स्प्रेइंग बोलते हैं। तो ये जो 2 प्रकार के जो खाद होते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्राथमिक न्यूट्रिएंट जिसे बोलते हैं हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है फसलों के लिए। उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिसे हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। तो और उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम है, कॉपर है, फेरस है, बोरान है, इसकी भी ज़रूरत होती है, मोलिब्डेनम है। और उसके बाद में अगर देखेंगे, ये पहला फैक्टर हो गया जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं या खाद बोलते हैं, खाद की फॉर्म में देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मायने रखता है वो होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि फफूंदनाशक बोलते हैं, जिसे हम फंगिसाइड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ लगती है फसल को, उसको मारने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि किसी चीज़ का, किसी कीड़ का प्रादुर्भाव या उसका ग्रोथ हो जाए तो तब मारना पड़ता है। और फफूंदनाशक तो हम पहले ही मार सकते हैं, या बीज पे अप्लाई कर सकते हैं बीज लगाने के वक्त। ये हो गया 2 चीज़। और इसकी जगह, पेस्टिसाइड की जगह हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी होते हैं, जैसे कि केमिकल फ्री होते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीम का जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के, नीम के जो बीज होते हैं या नीम का जो फ्रूट होता है उसका जो बीज होता है, उसके हम एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। और जो गुड़ होता है, गुड़ गुड़ बोलते हैं, जागरी, जागरी से भी हम बना सकते हैं। जागरी में जो गोमूत्र जो बोलते हैं गाय का, उसको मिक्स करके हम उसे ही बना सकते हैं। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है फैक्टर, यानी कि जिसे हम ग्रोथ हार्मोन की या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, पीजीआर, जिससे कि फसलों की जो ग्रोथ पर ज़्यादा से ज़्यादा, उसके फूलों पर, उसके रूट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमिक एसिड है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और बहुत सारे हैं, जैसे कि हमें पता है कि जैसे हम नैप्थेलिन एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं हार्मोन की तरफ से, या हार्मोन की तरह ट्रीट कर सकता है। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन, जिसे कि हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। ऐसे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और हार्मोन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए। तो ये हो गया कि फसल की ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।